मिल जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद दूंगा बाबा साहब अम्बेडकर को कि 15 अगस्त 1936 को उन्होंने लेबर पार्टी ऑफ इंडियन लेबर पार्टी बनाई और उस मजदूरों की लड़ाई की शुरुआत की। 1942 में वो जब लेबर मिनिस्टर थे तो 12 घंटे से घटा के 8 घंटे काम किया, महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ दिया और लेबर के जो सामाजिक सुरक्षा थी वो दिलाने का काम किया। अब मैं बिल पे आता हूं सभापति जी। कहा जा रहा है केवल एक तकनीकी संशोधन है, लेकिन जब बात श्रमिकों के अधिकारों, औद्योगिक संतुलन, करोड़ों परिवार के भविष्य की आएगी, तब कोई संशोधन केवल तकनीकी नहीं होता है, हर शब्द का असर होता है, हर प्रावधान का परिणाम होता है। महोदय, वर्ष 2020 में सरकार ने 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया था। उस समय विपक्ष ने कहा था कि सुधार के नाम पर श्रमिकों की सुरक्षा कमजोर ना हो जाए। महोदय, ये विधेयक कहता है कि पुराने कानून ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 का निरसन वैधानिक रूप से हुआ है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या पुराने कानूनों में मौजूद श्रमिक सुरक्षा प्रावधानों का मूल्यांकन किया गया है? क्या राज्य और श्रमिकों संगठनों से व्यापक परामर्श हुआ है? क्या स्थायी आदेश अधिनियम के तहत श्रमिकों को मिलने वाली सुरक्षा कमजोर की नहीं हुई है? क्या जिनके लिए कानून लाया, क्या उनसे आपने कोई चर्चा की है? क्यों ट्रेड यूनियन हड़ताल पे है? सभापति जी, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत 300 तक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को छटनी और तालाबंदी के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया। पहले ये सीमा 100 थी। देश में 70% से अधिक औद्योगिक इकाइयां 300 से कम कर्मचारियों वाली हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक अब बिना सरकारी अनुमति के छटनी का सामना कर सकते हैं। 300 कर्मचारियों की सीमा के तहत यदि छटनी आसान होती है तो सबसे पहले असुरक्षित वर्ग प्रभावित होंगे, जिनमें SC, ST, OBC के श्रमिक बड़ी संख्या में। मेरे संसदीय क्षेत्र नगीना में विश्व प्रसिद्ध लकड़ी नक्काशी उद्योग के लिए जाना जाता है। वहाँ हजारों कारीगर छोटे उद्योगों में काम करते हैं। सभापति जी, श्रमिक व पारंपरिक हुनर से जुड़े इस कानून से प्रभावित होंगे। हमारे क्षेत्र की अधिकांश इकाइयां